अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और माशाल्लाह से आपकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अब दिन पता नहीं कौन सा है हाँ, कोई पर्टिकुलर मुझे डे तो याद है नहीं भैया कि मैं कहूँ दिन है 5th और ये और फला फला, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन पता नहीं कौन सा है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि आज क्या खास चल रहा है। एक्चुअली सीरीज़ तो वही है कि अभी जो आई हुई थी और हमने अपना जो टाइम स्पेंड किया वो कैसे कैसे किया। माशाल्लाह से अभी 10 दिन रह के गई हैं, लेकिन हमारा प्लानिंग्स और थी कि अभी और ज़्यादा दिन रहें, लेकिन वो इमरजेंसी में अपी ने अपने जाने की प्लानिंग कर ली है, तो अब अपी को जाना ही था। तो खैर आज तो अपी नहीं जा रही हैं। आज एक बहुत ही सरप्राइजिंगली कुछ और हो रहा है, जिसकी कामना ना मैंने की थी ना अपी ने की थी। एक्चुअली अपी आए थे यहाँ पर 26 तारीख को, हाँ 26 तारीख को हिनाबाजी की और हमारी पूरी फैमिली की दावत थी। दिल्ली में आप लोगों ने सारे व्लॉग्स देखे हैं, तो तभी हम अपी को अपने साथ ले आए थे, पता ही है आपको। तो उसके बाद आज है 1 तारीख, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ क्लिपिंग्स, और आज है 1 तारीख और 1 तारीख को आ गए हैं जीजू अपी को मिलने के लिए, सरप्राइज़ देने के लिए। तो भाई साहब मतलब 5 दिन के अंदर बंदा अपनी फैमिली के पास आ भी गया। और मैं आपको सच सच बताऊँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, जीजू को देख के मुझे इतना दुख कभी नहीं हुआ, इतना बुरा कभी नहीं लगा जितना कि इस दिन देख के लगा था। इसलिए नहीं कि वो आए हैं मिलने के लिए, मुझे ये लगा ये लेने आ गए। और मेरे को मतलब इतना अजीब अपी मिल रही हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, मेरे दिल में एकदम धुक 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 धुक, और मैं कोई एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही हूँ। अपनी मुझसे पूछिए तुझे क्या हो गया, तुझे क्या हो गया। हाँ बस स्माइलिंग सी, एक नकली सी स्माइल फेस पे लगा रखी है, हाँ जीजू ये वो सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हो गया सब कुछ। लेकिन बाद में जाकर मैंने भेद खोल ही दिया कि भाई साहब आपके आने से हम थोड़ा सा डर गए थे और हम बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मुझे ऐसा लगा कि आप अपी को ले जाओगे, लेकिन फिर जीजू माशाल्लाह से हमारे बहुत अच्छे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि जीजू आए हुए हैं, तो अब जीजू आए हैं तो फिर नाश्ता पानी तो बनता है। जीजू आ गए थे मॉर्निंग में ही, मतलब शायद 11 बजे थे टाइमिंग, और तो फिर भैया फ़ौरन लेकर आए नाश्ता। एक्चुअली भैया की नीचे शॉप है ना, तो उस पर पापा जी को बिठाया, पापा जी के ऊपर है, भैया जी के नीचे। तो फिर भैया इमरजेंसी में सब नाश्ता वाश्ता लेकर आए। तो नाश्ते में क्या क्या लाएँ ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी, और मेरे किचन को एक्सक्यूज़ करना क्योंकि पूरा का पूरा फैला हुआ है। तो ये सब सामान भैया लाएँ, और भैया बच्चों को चीज़ दे रहे थे। एक्चुअली भैया बच्चों के लिए चॉकलेट और चिप्स लेकर आए थे, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा सारी चीज़ें अभी मत दे देना, एक चीज़ दे दो और चॉकलेट में बाद में दे दूंगी। एक्चुअली बच्चों के लिए खैर सामान तो आता रहता है, लेकिन स्पेशल ये था कि न्यू ईयर था आज के दिन, तो वो बच्चों के लिए लेकर आए थे। तो ये सब है बिरयानी। जीजू चिकन बिरयानी नहीं खाते हैं, तो जीजू के लिए मटन बिरयानी है, और जीजू के फ्रेंड उनके साथ आए तो उनके लिए चिकन बिरयानी है। और ये सब सामान मैं आप लोगों को निकाल निकाल के अभी तो दिखा रही हूँ, अभी मैं प्लेटों में भी करके दिखाऊंगी। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे बर्तनों पे कमेंट ना करें, बल्ले बल्ले। तो जी यहाँ पर बाकी सारा सामान तो आ गया, मैंने आप लोगों को दिखाया है, बिरयानी आ गई है और नाश्ते आ गए हैं, अभी लगाते हुए भी दिखा दूंगी आपको। और यहाँ पर ये जो मैं हमेशा कबाब अपने फ्रिज में मोस्ट ऑफ द टाइम रखती हूँ, तो और अब मैंने आपको दिखाया भी था लास्ट वीडियो में कि मैंने अपी के लिए बनाए थे कबाब, तो ये वही हैं। तो डीप फ्रीज़र में लगा दिए थे मैंने, तो आज काम आ गए क्योंकि मॉर्निंग में इतनी जल्दी जल्दी क्या, हाँ कुछ समझ में आ रहा था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और यहाँ मैं लगा रही हूँ नाश्ता जो भैया ने ला के दिया है। तो भाई मुझे तो पता है कि भर भर के कमेंट आने वाले हैं, छी इतने गंदे बर्तन स्टील की प्लेटों में कौन लगाता है, वो भी एक से नहीं है ये हाँ हाँ ठीक है पता है मुझे, लेकिन बस वही बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अभी थोड़ा सा ऐसे ही है, करूँगी धीरे धीरे हर चीज़ होगी। तो मैंने देखी हुई है एक्चुअली प्लेट्स नाश्ते के लिए, बड़ी बेहतरीन सी प्लेट्स थी, तो अभी नहीं आ पाई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं दिल्ली जाऊँगी तो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो अभी तो इसी से काम चला लेती हूँ मैं और जीजू को तो खैर सब पता है, और मतलब जो लोग मुझे जानते हैं उन सबको पता ही है कि भाई मैं अलग नहीं रहती हूँ, बस ज़रूरत का सामान है मेरे पास, तो ऐसे ही होता है फिर। और ये देखो भैया बार बार आके पूछो भाभी किसी चीज़ की ज़रूरत है, भाभी किसी चीज़ की ज़रूरत है, जबकि माशाल्लाह से इतना सब कुछ भैया ने ला के दे दिया था। तो मैं यही कहती भैया कहाँ कमी छोड़ दिया, जो मैं और कोई चीज़ बताओगे और कुछ लाना तो बताओ। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो मैंने ना टेबल पे नाश्ता सजा हुआ मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं इतनी बिजी थी। एक्चुअली नाश्ता बनाते बनाते ही अपी तो बच्चों को देख रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है 4 बच्चे। नाश्ता बनाते बनाते एक प्लान बना हमारा, वो क्या था आगे। तो ये नमकीनें तो मैंने निकाल दी थी, अब मैं निकाल रही हूँ बिस्किट। तो ये बिस्किट है क्रैक जैक के, दिख ही रहा होगा आपको। तो हाँ मैं यही बोल रही थी आप लोगों को कि एक प्लान बन गया था, और वो प्लान ये था कि हम लोगों को जाना था आगरा। अपी ने प्लान बना लिया था कि आगरा चलते हैं। आगरा क्यों जाना था अपी ने शायद अपनी वीडियो में भी बताया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बता पाई, तो आज आप लोगों को बता देती हूँ कि अन्नू की सास है ना, उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था।
तो वो गिर गई थी एक्चुअली, तो उनको काफ़ी चोट आई है। तो उनकी मतलब उनको देखने जाना था, मैं और जब मम्मा आई हुई थी ना तभी का हुआ था। मैं और मम्मा पहले देख आए थे, तो अब ही नहीं जा पाई थी। तो अब भी आज सोच रही हैं कि जीजू आए हुए हैं तो हम सब साथ ही निकलते हैं। तो आज फिर वहाँ जाने का प्रोग्राम हो गया, फिर 4 बच्चों को नहलाना धुलाना, खुद नहाना, और फिर जल्दी निकलना। सोचो अभी बज रहे हैं 11 बजे, जीजू आए थे ना, तो ऑलमोस्ट 11:45 बजे होंगे, क्योंकि नाश्ता तैयार करते करते मुझे इतना टाइम तो हो गया था। तो उसके बाद फिर फटाफट से नहा धो के निकलना, तो सोचो आप लोग में कितने बिजी होंगे। तो यहाँ पर मैंने दाल बाटी मंगा ली थी, तो दाल बाटी मैं कर रही हूँ। इसको एक्चुअली गर्म करके फिर सर्व करूँगी। हल्की सी गुनगुनी थी, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी ना, तो गुनगुनी अच्छी नहीं लगती, तेज़ गर्म अच्छी लगती है। तो इस वजह से सारा किचन भी भोंडा हुआ पड़ा है, क्योंकि इतना सारा सामान है और एडजस्ट करना है। और बर्तन पड़ गए कम। बर्तन बहुत कम पड़ गए थे, क्योंकि 2 लोगों के हिसाब से, 2 लोगों की फैमिली के हिसाब से तो ठीक है, हमारा गुजारा तो आराम से चलता है। लेकिन अब जैसे कोई मेहमान आ जाओ और आप अच्छा खासा नाश्ता रखने लगा तो हर चीज़ कम पड़ जाती है। तो बर्तन खाली कर करके मैं एडजस्ट कर रही थी काफ़ी सारी चीज़ें, बट बहरहाल जो हो रहा था वो हो गया। और मेहमानों को तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, बस डर थोड़ा सा कुछ सब्सक्राइबर से लगता है। सबसे नहीं लगता, बाकी सब लोग समझते हैं। बाकी सब लोग ये समझते हैं कि भाई अब मैं पूरी तरीके से अलग होती और ये सब होता तो मैं अपना सब कुछ करती। अब ये भी जो भी सामान है सब मम्मा ने ही दिया है मुझे। और आज भी मम्मा से कह देती हूँ, मम्मा ये चीज़ चाहिए, इस चीज़ की ज़रूरत है, तो मम्मा फट से उठा के दे देती हैं। तो जब आप ही आई थी तो मैंने कुछ थालियाँ मंगा ली थी, क्योंकि हमारे घर में 3 ही थाली हैं। तो बस ऐसे ऐसे करके जब मुझे चीज़ों की ज़रूरत होती है तो मम्मा दे देती है। मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है सब मम्मा भिजवाती हैं। मम्मा यानी मेरी सासू मम्मा। जो लोग नए उनको बता देती हूँ, सब सोचेंगे कि दिल्ली से आता है क्या? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। मेरी ज़रूरत का सारा सामान मेरे ससुराल वाले खुद मुहैया कराते हैं। दिल्ली वाले जो देते हैं वो तोहफे देते हैं, और ससुराल वाले जो देते हैं वो मेरी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखते हैं। तो बस जी इसी के साथ मेरा नाश्ता भी लग गया। ये 2 तरह की बिरयानी इसलिए है क्योंकि एक चिकन बिरयानी है और एक है बीफ बिरयानी है, सॉरी। तो जीजू चिकन बिरयानी नहीं खाते, जीजू का परहेज़ है, तो इसलिए 2 तरह की बिरयानी आई हैं। तो चलो अब मैं फटाफट से नाश्ता रखवा देती हूँ। देखो अप्पी भी आ गई और अप्पी की गोद में लिबा टंग रही है। लिबा भी बहुत परेशान कर रही थी। ऐसा होता है ना, जब ऐसा कुछ होता है तो बच्चे कितना परेशान करते हैं, तो मैं बस जल्दी जल्दी लगी हुई। तो जी मेरा फाइनल जो नाश्ता है वो ये है। जब से तो अभी तक लगा ही रही हूँ, लेकिन अब लग चुका है। तब भी इतना ज़्यादा होश हो रहा था कि प्रॉपर चीज़ें मैं नहीं ले पाई, आधी चली गई थी टेबल पे। तो तो जी डायरेक्ट नाश्ते के बाद हम मैं ले आई आपको रात को। एक्चुअली मैं ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं कर पाई, जब वहाँ पर जाना था, और अच्छा भी नहीं लगता। हम किसी बीमार को देखने जा रहे हैं और फिर वहाँ पर हम अपना कैमरे उठा लें और फ़ोन उठा लें, अच्छा नहीं लगता। तो फिर डायरेक्ट हम आ गए थे घर पे, और घर आके हम लोग इतना थक गए थे। कहाँ होता है हम लोग के बस की, लेडीज़ के बस की कि इतने सारे बच्चों को ले के जाना। फिर रिश्तेदारी में भी इसने इतना परेशान किया, आइज़ल ने कितना परेशान किया, पूरा टाइम मेरी गोद में रही। तो इस वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। और अब हम आके सब लेट चुके हैं अपने अपने बिस्तर पे। तो बच्चे अभी भी मस्ती कर रहे थे। उस घर से इनायत है और अफू है, हाय कर रही है, और आयरा है, और ये अपी है, सब लोग मस्ती कर रहे हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो आप ढेर सारा लाइक करना, बहुत सारा प्यार आप हमेशा ही देते हो, और कोई गलती हो तो उसे माफ़ कर देना। चलो अब हम भी सो जाते हैं और आप भी सो जाइए, ये जो मर्जी कीजिए। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो कब देखने वाले हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।